नमस्कार दोस्तों, वीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में सामान्य हिंदी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, तो देखिए वह टॉपिक यही है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ क्या होता है और संकर या मिश्रित शब्द क्या होता है। इन्हीं के बारे में आज हम सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीटी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल या वह सभी एग्जाम जिसमें सामान्य हिंदी पूछा जाता है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। और साथ ही दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सब यह देखते हैं, यानी यह जानते हैं, देखिए जो शब्द होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहला जो यहाँ पर देखिए पॉइंट है वह है बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो देखिए, बनावट के आधार पर शब्दों के कुल 3 प्रकार या 3 भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। देखिए, पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तो याद रखिएगा। तो देखिए, हम सब क्या पढ़े? हम सब पढ़े कि बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो तो होता है रूढ़ होता है, दूसरा यौगिक होता है और देखिए तीसरा योग रूढ़ होता है। तो आप सब इसे याद रखिएगा। अब आगे चलिए हम सब इन तीनों के बारे में विस्तृत से जान लेते हैं कि रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है। चलिए हम सब देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है वह है रूढ़ शब्द। तो देखिए दोस्तों, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो आप सब याद रखिएगा, रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? तो देखिए, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें ही रूढ़ शब्द कहा जाता है, यानी कहते हैं। जैसे देखिए, कान, नाक और जल। तो देखिए, इनके खंड करने पर, जैसे देखिए कान का जब आप खंड करेंगे क्या बनेगा? का और न बनेगा। इसी प्रकार जब आप नाक का खंड करेंगे तो क्या बनेगा? ना और क बनेगा। फिर देखिए, जब इसी प्रकार आप जल का खंड करेंगे तो ज और ल बनेंगे। अब यदि आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो देखिए क्या है, ये सभी अर्थविहीन होंगे। यानी देखिए सभी क्या है, यह अर्थहीन होंगे। तो ये देखिए परिभाषा क्या कहा गया है, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। और हम सब देखें, जैसे कान देखिए, यहाँ पर देखिए का ना कोई अलग अर्थ निकल रहा है, ना ही कोई न का अलग अर्थ निकल रहा है। अब देखिए नाक में, देखिए ना का ना कोई अर्थ है और ना ही क का कोई अर्थ है। इसी प्रकार देखिए जल है, तो देखिए यहाँ पर ज का न कोई अर्थ है, न ल का अर्थ है। इसलिए दोस्तों ये क्या है, सभी अर्थहीन होंगे, इसलिए इन्हें ही रूढ़ शब्द कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। अब चलिए हम सब इसका दूसरा भेद देखते हैं। तो देखिए, दूसरा जो है वह है यौगिक शब्द। चलिए हम सब देखते हैं कि यौगिक शब्द किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम सब रूढ़ में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक नहीं होते हैं। और देखिए यौगिक में क्या कहा जाता है, यानी यौगिक में देखिए यौगिक शब्द क्या हैं। तो देखिए, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो देखिए, यौगिक में जो खंड होता है वो सार्थक खंड होता है। जैसे देखिए, हिमालय, दूध वाला और नीलकमल, यदि इनका खंड किया जाए तो हिमालय का देखिए हिम और आलय होगा। फिर देखिए दूध वाला का यदि आप खंड करेंगे तो क्या होगा? दूध और वाला होगा। इसी प्रकार यदि आप नीलकमल का खंड करेंगे तो क्या होगा? नील और कमल होगा। तो देखिए यही सब खंड बनेंगे और देखिए इनका सार्थक अर्थ भी होगा। इसलिए 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, जैसे एक बार और देख लीजिए। तो यहाँ पर आप सब देखिए, जैसे देखिए लिखा है कि यदि इनका खंड किया जाए तो, जैसे देखिए हिमालय का क्या होगा? हिम और आलय होगा।
और देखिए दूध वाला का क्या होगा, दूध और वाला होगा। नीलकमल का क्या होगा, नील और कमल होगा। देखिए एक क्या है यह, इसके खंड बनेंगे और इनका सार्थक अर्थ भी होगा। इसलिए देखिए दो सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं, याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए हम सब अगला देख लेते हैं, अगला जो इसका भेद या प्रकार है उसे देखते हैं। तो देखिए अगला यानी तीसरा जो है वह है योगरूढ़ शब्द। चलिए देख लेते हैं कि योगरूढ़ शब्द किसे कहा जाता है। तो देखिए ऐसे शब्द जो यौगिक तो हों परंतु अर्थ की दृष्टि से परंपरा से चले आ रहे विशेष अर्थ की प्रतीत कराते हों, योगरूढ़ कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा गया है योगरूढ़ शब्द में ऐसे शब्द जो यौगिक तो हो, यानी देखिए उनके खंड जो हैं सार्थक हो, यानी हम सब यही न पढ़े हैं यौगिक में, उसके जो खंड बने हैं वो सार्थक खंड बनते हैं। इसने देखिए यहाँ पर लिख दिया है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो हो परंतु अर्थ की दृष्टि से परंपरा से चले आ रहे विशेष अर्थ की प्रतीत कराते हो, योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे देखिए नीलकंठ, लंबोदर और वीणापाणी। और देखिए यदि आप इनका विशेष अर्थ देखेंगे तो देखिए नीलकंठ का क्या होगा, शिव होगा। लंबोदर का क्या होगा, गणेश होगा। और वीणापाणी का क्या होगा, सरस्वती होगा। तो देखिए दोस्तों इससे ही योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। यानी देखिए मैं आपको एक और नियम बता देता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा। बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण है वे सभी योगरूढ़ के अंतर्गत ही आते हैं, याद रखिएगा। तो दूसरा क्या नियम आप सब समझे, बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं देखिए सभी योगरूढ़ शब्द ही होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अब चलिए हम सब अगला देख लेते हैं। देखिए अगला हम सब देख लेते हैं, या तो बनावट के आधार पर हम सब 3 पढ़े हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। देखिए एक और जान लीजिए आप सब, यह जो होता है संकर या मिश्रित शब्द। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि संकर या मिश्रित शब्द किसे कहा जाता है या क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो भिन्न स्रोतों या दो भाषाओं के शब्दों के मेल से हुआ है, संकर या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। तो याद रखिएगा संकर या मिश्रित शब्द क्या होते हैं या क्या कहलाते हैं। तो देखिए ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो भिन्न स्रोतों या दो भाषाओं के शब्दों के मेल से हुआ है, संकर या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, तो देखिए आप सब यहाँ पर जैसे दिया है अंग्रेजी व हिंदी के योग से बने शब्द। देखिए एक तरफ शब्द विच्छेद लिखा गया है, दूसरे तरफ शब्द योग लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अंग्रेजी व हिंदी के योग से बने शब्द, और देखिए परिभाषा में क्या कहा गया है कि दो भिन्न स्रोतों या दो भाषाओं के शब्दों के मेल से जिनका निर्माण होता है उन्हें ही संकर या मिश्रित शब्द कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी यह जो लिखा है, यहाँ पर देखिए रेल जो है यह एक अंग्रेजी शब्द है और देखिए गाड़ी जो है यह एक हिंदी शब्द है। तो देखिए आपको यहाँ पर पता चल गया, यानी देखिए दो भाषाओं के शब्दों से यह मिलकर बना है रेलगाड़ी। एक देखिए रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी जो है वह हिंदी शब्द है, तो दोनों के योग से क्या मिल गया, रेलगाड़ी बन गया। यहाँ देखिए दो भाषाओं के योग से। इसी प्रकार देखिए लाठी चार्ज। तो देखिए लाठी चार्ज में लाठी जो शब्द है यह हिंदी भाषा का शब्द है और देखिए चार्ज जो शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो दोनों भाषाओं के योग से क्या मिलकर बन गया, लाठी चार्ज। तो यही संकर या मिश्रित शब्द हैं। फिर देखिए अगला जो है वह है दो भाषा कौन कौन अगला है, देखिए अरबी व फारसी के योग से बने शब्द। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर देखिए तहसीलदार। तो देखिए तहसील जो शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है और दार जो शब्द है यह फारसी भाषा का शब्द है। तो देखिए यहाँ पर भी दो भाषाओं का यानी मिलन हुआ है, एक अरबी का एक फारसी का, इसलिए दोनों भाषा मिलकर क्या बन गए हैं, तहसील प्लस दार बराबर तहसीलदार बन गए हैं। अब फिर देखिए अगला लिखा है अक्लमंद। तो देखिए यहाँ पर अक्ल जो है यह अरबी भाषा का शब्द है, मंद जो है फारसी भाषा का शब्द है। तो देखिए क्या मिलकर बन गया है, तो अक्लमंद यह मिलकर बन गया है। तो देखिए दोस्तों यह जरूरी नहीं है कि बस अंग्रेजी व हिंदी के योग से बनेगा, अरबी व फारसी के योग से बनेगा। देखिए कई भाषा यानी कई दो भाषा आपस में मिलकर बन सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए बस दो ही भाषाओं को लिया, यानी देखिए दो ही भाषा का अनिवार्य नहीं है, यानी आप कई भाषा यानी दो भाषा और भी हो सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, आप सब यही इस वीडियो का अंतिम टॉपिक था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही और यदि आप सामान्य हिंदी का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।